तो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेटल का अलॉयज और उसका कॉम्पोजिशन के बारे में, क्योंकि हम लोग 2022 का एग्जाम में देख चुके हैं कि मेटल अलॉयज और उसका कॉम्पोजिशन कितना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। तो हम लोग सभी अलॉयज को देखेंगे, उसका कॉम्पोजिशन उसके ट्रिक्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, ताकि अगर आप लोग को अभी तक याद नहीं हुआ है तो इस ट्रिक को यूज करके वहां पे आप लोग ऑप्शन को टिक मार के आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो जो सबसे पहला है वो है मेरा ब्रास। ब्रास को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पीतल बोलते हैं। ब्रास का हिंदी का नाम होता है पीतल। और पीतल से हम लोग क्या बना सकते हैं? बना सकते हैं पिताजी। पीतल से हम लोग बना सकते हैं पिताजी। और इस पिताजी से ब्रास का जो अलॉय होता है वो होता है त से तांबा, ज से जिंक। इस त से तांबा, ज से जिंक, कॉपर प्लस जिंक होता है। अब देखिए, यूजेस भी लिखे हैं पर यूजेस एग्जाम में पूछा नहीं आता, पूछा जाता है सिर्फ कंपोजिशन। तो यूजेस भी देख लीजिए। देखिए, जैसे कि आप लोग यूजेस को ऐसे ही बना सकते हैं, इसको हाउस होल्ड में यूज करते हैं हम लोग ब्रास को, ठीक है। ता से तांबा, ज से जिंक, पीतल से बन गया पिताजी। ब्रॉन्ज से होता है कांस्य, कांसा। ब्रॉन्ज को हम लोग बोलते हैं कांसा। तो क से हो गया कॉपर, स से हो गया एसन। का से कांसा, क से कॉपर, स से एसन, ठीक है। अब देखिए, जर्मन सिल्वर। जर्मनी कौन गए थे? जर्मनी आजादी से पहले गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस गए थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो न से निकेल, त से तांबा, ज से जिंक हो गया निकेल प्लस कॉपर प्लस जिंक। ये यूज कहाँ होता है? जर्मन सिल्वर यूटेंसिल्स बनाने में यूज होता है, ठीक है, यूटेंसिल्स। और ये जो ब्रॉन्ज होता है वो कॉइन बनाने में यूज होता है। मेडल वेडल जो टंगवाते हैं किसी को, तो मेडल कभी कभी ब्रॉन्ज का भी हो जाता है। जो तीसरा में आता है उसको टंगवाते हैं ना, टांग देते हैं हम लोग खुद ही। मैग्नीशियम का क्या होता है? मैग्नीशियम का कुछ भी ट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं। मैग्नीशियम सीधा होता है, देखिए, मैग्नीशियम से Mg और लियम से एल्युमिनियम, ठीक है। अब देखिए, रोल्ड गोल्ड, नो गोल्ड। रोल्ड गोल्ड मतलब नो गोल्ड, इसमें कोई गोल्ड रहबे नहीं करता है, ठीक है। तो पहला चीज तो याद रखिए कि इसमें कोई गोल्ड रहता ही नहीं है। चलो, उसमें ए टिक मार के आ जाता है, तो इसमें कोई गोल्ड रहता ही नहीं है। रोल्ड गोल्ड में सिंपल सा रहता है मेरा Cu, और बहुत सारी जगह पे निकेल दे दिया गया, पर ये एल्युमिनियम का अलॉय है। एल्युमिनियम के साथ हम लोग जोड़ देते हैं कॉपर, रोल्ड गोल्ड, ठीक है। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड का क्या हो जाता है? कॉपर प्लस एल्युमिनियम, रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड, रोल्ड गोल्ड, को से कॉपर, ए से एल्युमिनियम। खैर, ठीक, मजा नहीं आ रहा है, बस इतना याद रखिए कि एल्युमिनियम का होता है, इसमें गोल्ड का कोई जगह नहीं होता है। तो ज्यादातर ऑप्शन में तो आपका गोल्ड ही दिया रहेगा, तो आप लोग इसीलिए छाट सकते हैं इसको। उसके बाद देखिए, मनल मेटल। साफ साफ पता चल रहा है कि मनल, हम लोग झारखंडियां हैं तो हम लोग को पता है कि मनल किसी किसी का निकनेम रहता है, ठीक है। तो मनल से क्या बन रहा है? निकनेम है ये किसी का। एन, मनल से निकनेम है। Ni से निकेल और क से कॉपर, ठीक है। न से निकेल, क से कॉपर। बेल मेटल। बेल मेटल मतलब वही जो घंटा वाला बेल होता है, जो टन टन बजते रहता है। तो टन टन बज रहा है, टन टन बज रहा है। टन टिन बजा देंगे तो और भी अच्छा है, खैर टन टन बजने दीजिए। टन टन, त से तांबा और टीन, इसको टीन बना दीजिए। टन टीन बज रहा है, टन टीन, टन टन, और टन से टीन हो गया तो एसएन हो गया, कॉपर प्लस एसएन। देखिए, इसमें से कुछ कुछ हम यूट्यूब से देख के बनाए हैं, कुछ कुछ अपने से ही बना दिए हैं। तो हो सकता है कि कुछ मतलब अंदाजे भी हो सकता है, हम आपको याद करवाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ बकवास भी इसमें हो सकता है, ठीक है। जैसे टन टीन बना दिए हम, तो अगर आप लोग का फायदा हो रहा है तो आप लोग बताइएगा, अगर आप लोग का नुकसान हो रहा है, भूल मतलब और भूला जा रहा है, तो ये भी बता दीजिएगा, ठीक है। बेल मेटल टंटीन आवाज करता है, ट से तांबा, टी से टिन हो गया। गन मेटल क्या होता है? देखिए, गन मेटल सिंपल सा, गन से बचने के लिए हम लोग क्या पहनते हैं? जैकेट पहनते हैं। अब देखिए, जैकेट से क्या बना? ज से बना जिंक, क से बना कॉपर, ट से बना टिन। टिन को बोलते हैं हम लोग एसएन, ठीक है। ज से जिंक, क से कॉपर, ट से टिन। गन मेटल का हो गया कॉपर जिंक प्लस एसएन, ठीक है। उसके बाद देखिए, सोल्डर। सोल्डर का क्या होता है मेरा? सिंपली एसएन प्लस पीबी होता है, या पीबी प्लस एसएन। तो इसको ज्यादा हर चीज में हम लोग ट्रिक नहीं घुसा सकते हैं, ऐसे याद कीजिए, सोल्डर सोल्डर, ठीक है, सोल्डर सोल्डर। तो पीबी प्लस एसएन। टीन में लीड मिला दिए हैं, ठीक है, टीन में लीड मिला दिए हैं तो सोल्डर बन गया। टीन में लीड बनाया है तो सोल्डर बना है, पीबी प्लस एसएन, याद रखिएगा। स्टील। अब देखिए, स्टील में भी हम आप लोग को जानबूझ के कोई ट्रिक्स नहीं बता रहे, इसका कारण है कि इसका होता है Fe प्लस, हम कार्बन मिलाते हैं। अब देखिए,
Fe में कार्बन क्यों मिलाते हैं? लोहा बहुत ही ज्यादा नरम स्वभाव का होता है और नरम स्वभाव का होने के कारण ये हीट रेसिस्टेंट, हीट ज्यादा जल्दी नहीं झेल पाता है। तो ताकि ये हीट रेसिस्टेंट हो इसीलिए हम इसमें कार्बन मिलाते हैं, ताकि ये हीट रेसिस्टेंट हो। ये यूज कहाँ होता है? जो हम लोग कांटी बनाते हैं, देखे होंगे कांटी में जंग तो हो जाता है लेकिन बहुत ही मजबूत रहता है, ठीक है। लोहा में ठोकेंगे जल्दी से तो लोहा में ज्यादा ठोक देंगे तो क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, लेकिन स्टील कांटी बहुत मजबूत रहता है, आप लोग देखे होंगे। तो कार्बन रेसिस्टिव बनाने के लिए, ठीक है, उसमें हार्डनिंग, देखिए हार्डनिंग बनाने के लिए, सॉरी इसमें क्या करते हैं हम लोग, कार्बन मिलाते हैं हार्डनिंग, उसको हार्ड बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, ठीक है, हार्ड बनाने के लिए बनाते हैं क्योंकि लोहा थोड़ा नरम होता है। उसके बाद देखिए नेल्स में यूज होता है, और ये मेरा ब्रिजेस का देखे होंगे, जो हम लोग ब्रिज बनाते हैं, जो लोहा यूज करते हैं वो स्टील का रहता है, उसमें भी जंग लग जाता है लेकिन बहुत ही मजबूत रहता है वो। उसके बाद देखिए डच मेटल, डच का एक स्वभाव था कि वो लोग ताज पहनते थे, अभी भी देखे होंगे जो डच लोग होते हैं वो लोग ताज पहनते हैं, ठीक है। तो डच क्या होता है, ताज पहनता है। त से तांबा, ज से जिंक। अब तांबा को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, कॉपर बोलते हैं, और जग को क्या बोलते हैं, जिंक बोलते हैं। तो कॉपर प्लस जिंक हो गया, ठीक है। डच मेटल यूज कहाँ होता है, डच मेटल हम लोग का ज्यादातर यूज होता है मशीन पार्ट्स में, ठीक है। बाकी सबके बता देंगे यूजेस, पर यूजेस इतना रखिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा कॉम्पोजिशन। अल्निको का कोई याद करने का जरूरत नहीं है, सिंपल से देखिए क्या होता है, अल्मुनियम प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट, इसका नाम ही में इसका सारा कॉम्पोजिशन है, Al से एल्युमिनियम, Na से निकेल, Cu से कोबाल्ट, ठीक है। उसके बाद देखिए कांस्टेंट 10 है, कांस्टेंट 10, कौन, बस इतना याद रखिएगा कौन, ठीक है, कौन याद रखिएगा तो आपका कांस्टेंट 10 का इजीली याद हो जाएगा। कैसे, देखिए Cu से Cu और न से निकेल, हो गया, Cu से C से Cu, न से निकेल, कौन, कांस्टेंट 10। अब अभी भले आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, याद करने में दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन जब आप लोग एमसीक्यू बनाने बैठेंगे तो याद कीजिएगा कांस्टेंट 10 मतलब कौन, Cu से Cu, न से निकेल, हो गया, टिक मार देंगे। इन वार, इन वार, वार कौन लड़ा था हम लोग को बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए, इन वार, वार लड़ा था आयरन मैन। आयरन मैन से हम लोग बहुत प्यार करते हैं क्योंकि बहुत अच्छा आदमी था, अब होगा जिंदा होगा पता नहीं, नाइस आदमी है, ठीक है, आयरन मैन। तो देखिए नाइस आयरन मैन से पूरा इसका ये निकल जाएगा कंपोजिशन। कैसे, देखिए इनवार का होता है निकेल प्लस कार्बन प्लस Fe। कैसे आया, Na से निकेल, C से कार्बन, और आयरन का क्या होता है, Fe होता है, तो निकेल प्लस कार्बन प्लस Fe, ठीक है। इनवार किसका होता है, पिछले बार पूछा गया था, हो सकता है इस बार इनवार का कंपोजिशन पूछे। तो देखिए इनवार में 63% तक Fe रहता है। खैर अभी इतना कम टाइम में आप लोग सबका अगर परसेंटेज याद करने बैठिएगा तो यही 2-3 दिन लगा देगा याद होने में, ठीक है। तो बस आप लोग इतना याद कीजिए, क्योंकि अब कोई भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि किसी में 63% Fe है और 20% कार्बन है, किसी में 73% Fe है और 3% कार्बन है, सब में अलग अलग चीज दिया रहता है। मतलब अगर आप लोग एग्जैक्ट से कंपोजिशन याद कर लीजिएगा तो आप लोग आंसर टिक मार लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैग्नीशियम का भी हम लोग ऊपर ही लिख लिए थे, मैग्नीशियम का क्या होता है, Mg प्लस Al होता है, मैग्नीशियम से Mg से मैग्नीशियम और Al से एल्युमिनियम। रोल गोल्ड भी बताया था आप लोग को, एल्युमिनियम का होता है, नो गोल्ड रहता है, रोल गोल्ड भी मेरा एल्युमिनियम का होता है, इसका होता है Cu प्लस एल्युमिनियम, कॉपर प्लस एल्युमिनियम, ठीक है। गोल्ड, अब देखिए गोल्ड का अगर आप लोगों से पूछ ले तो समझिए कि गोल्ड का एलॉय पूछ रहा है, सिर्फ गोल्ड नहीं पूछ रहा है। तो गोल्ड का भी अकेले नहीं रहता, आप लोग को पता होगा गोल्ड बहुत जल्दी पिघल जाता है, ठीक है, पता चला पैर से पिघल के गायब हो गया, ठीक है। तो गोल्ड पिघले नहीं, वो थोड़ा मजबूत रहे, इसलिए हम लोग 24 कैरेट यूज नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं 22 कैरेट यूज करते हैं। मतलब 22 कैरेट में क्या रहता है, 98% Au रहता है और 2% कॉपर रहता है, सॉरी कॉपर नहीं कार्बन रहता है, ठीक है। फिर से देखिए कार्बन क्यों इसकी गलती से कॉपर निकल गया, तो कार्बन क्योंकि हार्ड कर देता है ना बाबू, कार्बन क्या करता है, हार्ड कर देता है, ठीक है। अब कुछ कुछ और क्वेश्चन देखिए, जैसे कि आप लोग देखिए स्टेनलेस स्टील हम लोग देखे थे, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील कहां चला गया, स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील शायद इसमें छूट गया होगा, आप लोग देख लीजिए, स्टेनलेस स्टील यहाँ पे मिस हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, ठीक है, जिसमें स्टेन नहीं लगता है। तो स्टेनलेस स्टील का मेरा सिंपल सा होता है, देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्टेनलेस स्टील कहाँ यूज होता है, कॉलोनी में यूज होता है, कॉलोनी को बनाने के लिए यूज होता है स्टेनलेस स्टील, ताकि जंग न लगे। तो क से क्रोमियम, न से निकेल और ल से लोहा, यही होता है इसका, पिछले बार इसका पूछा गया था। अब देखिए इस बार हो सकता है इसका कंपोजिशन ना पूछा जाए कि इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इसको कोरोजन से बचाने के लिए, तो कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग क्रोमियम यूज करते हैं,
ठीक है। तो ये सारा जितना भी बताया है ये अलॉयज का मोस्ट इंपॉर्टेंट अलॉयज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट अलॉयज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसको अगर आप लोग का पिछली बार 4-5 आया था, इस बार अगर कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन अगर आ जाता सही से बना देते, क्योंकि आएगा तो इसी में से आएगा, तो अगर आप लोग सही से बना देते हैं तो आप लोग का स्कोर बहुत ही ज्यादा उछाल मारेगा। तो एक एक क्वेश्चन करके बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, एक एक क्वेश्चन से 50 मार्क्स आता है, ठीक है। अगर कुछ नहीं पढ़े तो कुछ पढ़े हैं तो फिर आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर कुछ नहीं पढ़े, अगर हल्का फुल्का पढ़े हैं तो इस सब चीज को ज्यादातर जोर दीजिए जहां से आपका स्कोर आ सकता है, क्योंकि 2-3 दिन बचा हुआ है। आप लोग परसेंटेज एक एक का नहीं याद कर सकते, बहुत नया चीज, बहुत भारी चीज याद नहीं कर सकते। रिवीजन कीजिए, जो छोटा छोटा चीज है उसको ज्यादातर ध्यान दीजिए। आप लोग 50 पार आसानी से लेके आ जाइएगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं हम लोग जल्दी ही। अगर ये इस वीडियो में हम लोग कुछ यूट्यूब से देखे थे, कुछ अपने से बनाने का ट्राई किए थे, तो अगर हो सकता है कि कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए, मतलब कुछ उल्टा पुल्टा ट्रिक्स अगर रहा हो तो आप लोग उसको इग्नोर कीजिएगा या कमेंट में बताइएगा कि ये बेकार ट्रिक्स था, और या अगर फायदा हुआ हो तो ये भी बताइएगा कि इससे फायदा हुआ आप लोग को, ठीक है। और पढ़ते रहिए, आप लोग टेलीग्राम में ऐड रहिए, क्योंकि उसमें हम आप लोग को पोल्स भेजते रहेंगे, क्वेश्चन जैसा कि पूछा जाता है, और कुछ और मटेरियल भेजते रहेंगे। तब तक मिलते हैं जल्दी ही सभी को। थैंक यू, आप लोग पढ़ते रहिए।